जय श्री श्याम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और फिर आपके सामने एक नई क्लास, नया वीडियो, नया टॉपिक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने बात की थी प्लेटीहेल्मिन्थेस तक हम वर्गीकरण पढ़ रहे हैं और वर्गीकरण में हमने जितनी भी क्लासें हैं वहाँ तक हमने अध्ययन कर लिया, जिसमें प्लेटीहेल्मिन्थेस तक जितने भी संघ हैं उनमें से हमने केवल प्लेटीहेल्मिन्थेस तक बात की थी। इससे पहले मैं एक बात बता देता हूँ, नई अपडेट एक आई है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के हाल ही में एग्ज़ाम चल रहे हैं, सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम। और सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम चल रहे हैं उन स्टूडेंट के जो एनुअल सिस्टम में थे, मतलब वार्षिक वाले में, मतलब साल में एक ही एग्ज़ाम लगते थे। अभी साल में 2 एग्ज़ाम लग रहे हैं सेमेस्टर वाले, तो इनके लिए अभी कोई सप्लीमेंट्री नहीं है। सप्लीमेंट्री कब आती है? जब आप छठा सेमेस्टर कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद में सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होगी, तब जाकर आपके लिए फिर देखेंगे आप क्यों सप्लीमेंट्री आओगे, बाद की बातें हैं। लेकिन अभी तो लग रहे हैं जो एनुअल एग्ज़ाम है उसके लिए। और एनुअल एग्ज़ाम के लिए हमने केमिस्ट्री के सप्लीमेंट्री पेपर के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं, और वो सप्लीमेंट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल तीनों केमिस्ट्री के हमने डाल दिए। कई बच्चों के कमेंट आ रहे थे आज सुबह कि सर ये एनुअल, बिल्कुल एनुअल वालों के लिए बेटा, और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और ज़रूर आज का पेपर जो लगा है या कल का जो पेपर लगा है उसमें आप देख लेना कि इनऑर्गेनिक में कितने क्वेश्चन मिले। ओके, तो सबसे पहले प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस, ठीक है। प्लेटीहेल्मिन्थेस के जो करैक्टर थे वो हमने एक अध्ययन कर लिया था, पढ़ लिया था बढ़िया तरीके से पिछले वाली क्लास में, पिछले वाली वीडियो में। और आज इस क्लास में हम प्लेटीहेल्मिन्थेस को क्लासों में डिवाइड करेंगे। अब प्लेटीहेल्मिन्थेस को फिर क्लासों में हमने वर्गीकृत किया, तो वर्गीकरण का कोई ना कोई बेस तो होगा, कोई ना कोई आधार तो होगा। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस को वर्गीकरण का जो आधार था वो एक तो था पोषण, पोषण का प्रकार, पोषण का प्रकार। इसके अलावा सतह पर उपस्थित जो पक्षमाभ है, बाह्य सतह पर पक्षमाभों की उपस्थिति, शरीर की जो बाह्य सतह है, बाह्य सतह पर पक्षमाभ की उपस्थिति या अनुपस्थिति, और इनके आधार पर, और आहारनाल की स्ट्रक्चर, आहारनाल पूर्ण है कि अपूर्ण, इन लक्षणों के आधार पर संघ प्लेटीहेल्मिन्थेस को, पहले का जो क्लासिफिकेशन था उसमें 3 क्लासें थी और अब का जो क्लासिफिकेशन है उसमें 4 क्लासें हैं, लेकिन हम 3 क्लासों को ही आधार मानकर हम क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है। तो पोषण का प्रकार या आहारनाल किस प्रकार की है, पूर्ण है कि अपूर्ण है, और बाह्य सतह पर पक्षमाभ उपस्थित हैं कि नहीं, उनके आधार पर संघ प्लेटीहेल्मिन्थेस को 3 मुख्य क्लासों में डिवाइड किया गया है। अब 3 मुख्य क्लासें कौन कौन सी है, ठीक है, एक एक क्लास को हम देखते हैं। हम चार्ट बना लेते हैं, उसके द्वारा सही समझ में आएगा। ठीक है, पहले तीनों क्लासों को हम लिख लेते हैं, नोट आउट कर लेते हैं। नंबर 1 की क्लास है ट्रबेलेरिया। नंबर 1 पर है ट्रबेलेरिया। नंबर 2 पे है ट्रिमेटोडा। और नंबर 3 पे है सेस्टोडा। ट्रबेलेरिया, ट्रिमेटोडा और सेस्टोडा। एक क्लास और है मोनोजीनिया, उसका हम अध्ययन नहीं करेंगे। वैसे 3 मुख्य क्लासें हैं, उनका हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इनके करैक्टर की, तो एक एक करैक्टर को हम ध्यान में रखते हुए इनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले नंबर 1 ट्रबेलेरिया। तो न्यूट्रिशन की बात करें तो ट्रबेलेरिया के जो प्राणी है वो मुक्तजीवी प्राणी है। ट्रबेलेरिया के जो प्राणी हैं वो मुक्तजीवी होंगे, अर्थात किसी दूसरे जीव के सहारे रहकर अपना जीवन यापन नहीं करेंगे। मुक्तजीव, पोषण का प्रकार मुक्तजीवी। पोषण की बात करें इनमें तो पोषण होगा, न्यूट्रिशन जो होगा
वो मुक्तजीवी प्रकार का होगा। हमने अभी अभी एक बात की कि संघ प्लेटिहेल्मिन्थीज को पोषण के प्रकार के आधार पर और बाह्य सतह पर उपस्थित जो पक्षमाव है, जो सीलिया है, उसके आधार पर विभिन्न क्लासों में डिवाइडेड किया गया है। दूसरा आहारनाल, आहारनाल की बात करें उपस्थित होगी आहारनाल, दूसरा जो करेक्टर है आहारनाल इनमें पाई जाएगी लेकिन अपूर्ण, अर्थात कंप्लीट आहारनाल नहीं, जिसमें सारी की सारी ग्लैंड्स हों, जिसमें सारे के सारे ऑर्गन्स हों, जैसे माउथ है, इसोफेगस है, स्टोमच है, इंटेस्टाइन है, मतलब कंप्लीट नहीं। आहारनाल प्रेजेंट होगी लेकिन कंप्लीट नहीं, अपूर्ण आहारनाल, ये लिखा आपने आहारनाल उपस्थित। आहारनाल की बात करें अपूर्ण उपस्थित, आहारनाल पाई जाएगी लेकिन अपूर्ण आहारनाल पाई जाएगी। अधिश्रम की आवरण की बात करें, मतलब हमने कही कि बाह्य सतह पर जो एपिडर्मिस है उस एपिडर्मिस पर आवरण किस टाइप का होगा, फ्लैजिला होगी कि नहीं होगी, वो सॉरी सीलिया होगी कि नहीं होगी, उसके आधार पर भी हमने इसकी क्लासों में इसको वर्गीकरण को आधार बनाया है। तो अध्यावरण की, अधिश्रम की बात करें, अध्यावरण की बात करें तो पक्षमावी प्रकार का अध्यावरण जो होगा, एपिडर्मिस जो होगा वो होगा बेटा पक्षमावी प्रकार का। पक्षमावी प्रकार का मतलब पक्षमाप, अध्यावरण के ऊपर पक्षमाप देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके बाद बात करें तो किसी जीव का ऊपर, ये मतलब प्लेटिहेल्मिन्थी जो प्राणी है ये परजीवी प्रकार के प्राणी है, तो किसी जीव के ऊपर चिपकने के लिए या किसी से सहारा के लिए या पकड़ने के लिए आसंजक अंगों की उपस्थिति होती है। तो इनमें आसंजक अंग है कि नहीं है, किसमें, क्लास ट्रेबेलेरिया में, तो आसंजक अंग अनुपस्थित होंगे इनमें। आसंजक अंग नहीं पाए जाते हैं। क्यों नहीं पाए जाते हैं, क्यों, अभी अभी हमने बात की थी, ऊपर ही देखो कैसे प्राणी है, मुक्तजीवी। आसंजक अंग नहीं पाए जाते हैं। एक बात और, इनकी जो एपिडर्मिस होगी पक्षमावी प्रकार की होगी और श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाएगी, श्लेष्मा ग्रंथियां उपस्थित होगी। परिवर्धन की बात करें तो इनमें सामान्यतः प्रत्यक्ष परिवर्तन होगा, और जहां पर सीधा सामान्यतः प्रत्यक्ष परिवर्तन होता है वहां पर कोई लार्वावस्था देखने को नहीं मिलती। कई प्राणी की बात करें, जैसे आर्थ्रोपोडा की बात करें, ये पीछे हमने जो बात करी उनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, उनमें लार्वा अवस्था है। जैसे आर्थ्रोपोडा की बात करें, नोप्लियस, मेटानोप्लियस, जोया वगैरह कई प्रकार के लार्वा मिलते हैं। या हमने पीछे भी हमने बात की सिलेंट्रेटा प्लेटे, उसमें एस्केलमेंथीज में, उनमें भी। तो इनमें आसंजक अंग नहीं पाए जाएंगे और प्रत्यक्ष परिवर्तन नहीं होगा, प्रत्यक्ष परिवर्तन होगा। परिवर्तन की बात करें तो परिवर्तन देखने को मिलेगा कैसा, प्रत्यक्ष, सीधा परिवर्तन, प्रत्यक्ष डायरेक्ट डेवलपमेंट। और जहां डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है वहां पर बेटा लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती, लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती। ठीक है, लार्वा, किसी प्रकार का लार्वा देखने को नहीं मिलता। इसकी बात करें तो सिगमेंटेशन, वर्गीकरण में खंडी भवन भी एक वर्गीकरण का आधार था, हमने पीछे वाली क्लासों में हमने बताया है। ठीक है, तो शरीर खंडित होगा या अखंडित, तो शरीर अखंडित होगा। देह का जो प्रकार है वो अविभाजित होगा या खंडी भवन नहीं पाया जाएगा, या यूं कह सकते हैं शरीर खंडों में बटा हुआ नहीं होगा। तो देह का प्रकार या शरीर अविभाजित देखने को मिलेगा, शरीर अविभाजित, खंडन नहीं होगा, खंडन नहीं है शरीर का, खंडन एब्सेंट है, खंडन नहीं है शरीर का। इनका सामान्य नाम, ट्रेबेलेरिया की जो प्राणी है उनका सामान्य नाम ट्रेबेलेरियन भी कहते हैं, कॉमन नेम इनका है। जैसे संघ पोरिफेरा के जंतुओं का कॉमन नेम स्पॉन्ज। ठीक है, इसी प्रकार इनका सामान्य नाम, कॉमन नाम है ट्रेबेलेरियन, सामान्य इनको सामान्य नाम है ट्रेबेलेरियन। सामान्य नाम है ट्रेबेलेरियन। ठीक है ना। एग्जाम्पल की बात करें तो डुगेसिया, इसका डुगेसिया है, नोटोप्लेना है और निम्टोडर्मा है, ये एग्जाम्पल है। हम इनका एक एग्जाम्पल लिखते हैं डुगेसिया। एग्जाम्पल कौन कौन है, डुगेसिया इस संघ के प्लेटिहेल्मिन्थीज का मुख्य प्राणी है। संघ
वर्ग ट्रबेलेरिया का काफ़ी इंपॉर्टेंट एनिमल है। एक बार डायग्राम भी बना देता हूँ मैं थोड़ा सा छोटा सा डोगेशिया का, यहाँ पर ही बना देते हैं। ये है आई स्पॉट, ठीक है, और ये बाहर एपिडर्मिस है। ठीक है, डोगेशिया, एग्जाम्पल फॉर डोगेशिया, एग्जाम्पल में डोगेशिया। ठीक है, ये एक क्लास अपनी कंप्लीट होगी। दूसरी क्लास की बात करें तो दूसरी क्लास है ट्रिमेटोडा, सेकंड इज ट्रिमेटोडा। ट्रिमेटोडा का पहला कैरेक्टर, ये बाह्य परजीवी है। ये किसी भी जंतु, किसी भी जीव के शरीर के बाहर चिपक कर अपना जीवन यापन करते हैं, बाह्य परजीवी हैं। आरनाल की बात करें तो आरनाल पाई जाएगी इनमें, इनमें आरनाल अपूर्ण उपस्थित तो थी, लेकिन अपूर्ण थी, आरनाल उपस्थित। दूसरी बात, तीसरी बात करें तो इनकी जो एपिडर्मिस है, अध्यावरण है, एपिडर्मिस है, वो अध्यावरण इनमें पक्षमाभ विहीन होगा, अर्थात अध्यावरण तो उपस्थित होगा लेकिन पक्षमाभ नहीं पाई जाएगी, पक्षमाभ विहीन अध्यावरण। अध्यावरण के ऊपर या एपिडर्मिस के ऊपर या इस शरीर की जो बाहर की जो लेयर है इसके ऊपर किसी प्रकार की कोई पक्षमाप देखने को नहीं मिलेगी। आसंजक अंग उपस्थित, सीधी सीधी सी बात है। ये देखो, जब बाह्य परजीवी हैं तो किसी जीव के शरीर के ऊपर चिपकेंगे, और चिपकेंगे तो वहां पर चिपकने के लिए तो भाई साहब हुक्स तो चाहिए ना। आसंजक अंग उपस्थित, आसंजक अंग पाए जाते हैं। और परिवर्धन की बात करें तो एक ही पीढ़ी पाई जाती है जिसमें लार्वा देखने को मिलेगा। एक ही पीढ़ी, एक पीढ़ी ये पाई जाती है इनमें उपस्थित, और उसमें जो लार्वा मिलेगा उनको मेरिस्टिडियम, उनको मिर्सिडियम लार्वा पाया जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं, उनको मिर्सिडियम, उनको मिर्सिडियम लार्वा उपस्थित। देह के प्रकार की बात करें तो यहाँ पर किसी प्रकार का सिगमेंटेशन नहीं मिलेगा। देह जो है, शरीर जो है वो अविभाजित होगा, शरीर में किसी प्रकार का सिगमेंटेशन देखने को नहीं मिलेगा, अविभाजित होगा। और सामान्य नाम मोनोजेनेटिक फ्लूक, सामान्य जो नाम है वो है मोनोजेनेटिक मोनोजेनेटिक फ्लूक इनका सामान्य नाम है। और एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें जो एग्जाम्पल आ रहे हैं वो एक एग्जाम्पल है एंटोपडेला, एक एनिमल है एंटोपडेला, पोलिस्टोमा, बहुत सारे एनिमल हैं लेकिन अपन एक ही दो दो कोई लिख रहे हैं। ठीक है, ये हो गया ट्रिमेटोडा। तीसरी क्लास की बात करें तो है सेस्टोडा। सेस्टोडा के क्या क्या स्पेशल कैरेक्टर हैं? पहली बात है ये भी परजीवी होंगे, ये भी परजीवी होंगे।
ट्रिस्टोमा का भी मैं डायग्राम बना देता हूँ, इसमें बाद में बना देंगे। ओके, परजीवी के रूप में परजीवी होंगे और आहार नाल है वो अनुपस्थित होगी अवशोषण देह की सामान्य सतह से। आहार नाल नहीं होगी, आहार नाल अनुपस्थित। तो सर फिर एक बात बताओ, आहार नाल नहीं है तो भोजन या किसी भी प्रकार का कोई न्यूट्रिशन है वो शरीर में किस प्रकार जाएगा? तो आहार नाल एब्सेंट है, लेकिन अवशोषण जो है, एब्जॉर्वेशन है, वो सामान्य सतह से, शरीर की जो सामान्य सतह से नॉर्मल लेयर जो एपिडर्मिस है, उन्हीं में जो पोर्स पाए जाते हैं उन्हीं के द्वारा इनमें क्या होगा? अवशोषण की प्रक्रिया कंप्लीट होगी। एपिडर्मिस की बात करें तो पक्षमाभ विहीन होगी। एपिडर्मिस अध्यावरण की बात करें तो उनमें पक्षमाभ नहीं पाए जाएंगे। एपिडर्मिस में किसी प्रकार के पक्षमाभ नहीं पाए जाएंगे। टेग्यूमेंट से आवृत होगी, पक्षमाभ नहीं, लेकिन टेग्यूमेंट्स का आवरण देखने को मिलेगा इनमें। इसके बाद की बात करें आसंजक अंग, आसंजक अंग उपस्थित होंगे, परजीवी हैं तो आसंजक अंग पाए जाएंगे। आसंजक अंग उपस्थित। देह की बात करें तो विभाजित सिगमेंटेशन देखने को मिलेगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं सिगमेंटेशन में मैंने बता दिया था, एक तो होता है वास्तविक खंडित और एक होता है आभासी खंडित। खंडन होता है लेकिन वो आभासी, ठीक है ना। बाहर से देखने पर लगता है कि एनिमल का शरीर जो है वो टुकड़ों में बटा हुआ खंडों में, लेकिन आंतरिक संरचना की बात करें तो अंदर की तरफ किसी प्रकार का विभाजन नहीं है। तो इस प्रकार का विभाजन जो केवल बाहर से देखने पर आभास हो वो आभासी कहलाता है, और वास्तविक जो खंडन होता है वो वास्तविक कहलाता है, ठीक है। तो देख शरीर विभाजित होगा, शरीर विभाजित, और विभाजित भी कौन सा बेटा? आभासी। शरीर आभासी खंडित होगा। कॉमन नेम की बात करें तो इनको फीताकृमि कहते हैं, टेपवर्म, टेपवर्म या फीताकृमि इनका सामान्य नाम है। कॉमन नेम इनका सामान्य नाम है। एग्जाम्पल की बात करें तो टीनिया सोलियम इसी में आएगा। मुख्य जो इनका टीनिया सोलियम, टीनिया जो एनिमल है टीनिया सोलियम वो संकप्लेटी हेलमिंथीज के वर्ग सेस्टोडा का तीसरा नंबर की जो क्लास है सेस्टोडा का एनिमल है, ठीक है। इस प्रकार से इस क्लास में हमने बात की संकप्लेटी हेलमिंथीज की जो क्लासें हैं, जिसमें ट्रिबेलेरिया, ट्रिमेटोडा और सेस्टोडा, तीनों क्लासों को प्लेटिहेलमिंथीज में पाए जाने वाले न्यूट्रिशन के टाइप्स और बाह्य सतह पर जो आउटर लेयर है एपिडर्मिस है उस पर उपस्थित सीलिया की प्रेजेंसी के कारण 3 क्लासों में डिवाइडेड किया, जिसमें पोषण का क्या प्रकार है, आहार नाल की उपस्थिति कैसी है, और अध्यावरण है कि नहीं, आसंजक अंग है कि नहीं, डेवलपमेंट किस टाइप का होगा, और उनके जो एनिमल हैं उनको भी हमने एग्जाम्पल में के रूप में यहाँ पर लिख दिया, तीनों के एग्जाम्पल, ठीक है। आज की क्लास इतनी ही है, इसके बाद में फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय श्री श्याम, जय श्री राम, राधे कृष्णा। ओके, थैंक यू।